हेलो फ्रेंड्स। तो अब तक हमने ये देख लिया है कि मैथ और साइंस के जो स्लोप हैं उनके अंदर डिफरेंसेस हैं और बहुत हाई वेरिएशंस हैं उनमें। तब क्वेश्चन आता है कि अच्छा ये वेरिएशन क्यों है। बताइए, क्लास 8 में जब ये आए वहीं पे इतने हाई वेरिएशन थे, फिर क्लास 9 और 10 में भी बहुत ज़्यादा वेरिएशन चलती रही सब बच्चों की सेल्फ परसिव्ड एबिलिटी पे। तो हो क्या रहा था क्लास में, किस वजह से था? तो माइट बी देयर कैन बी एन नंबर ऑफ रीजंस। तो हमें कुछ एडिशनल प्रिडिक्टर इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे। प्रिडिक्टर किसके? मैं यहाँ मैथ और साइंस के प्रिडिक्टर नहीं कह रहा, जो उनका इंटरसेप्ट था, जो वो अपने बारे में सोचते थे कि हम अच्छे हैं, हम अच्छे नहीं हैं मैथ में या साइंस में, या हमारी लर्निंग कैसी हो रही है डिपिक्टेड बाय स्लोप। इस पे इसके क्या रीजन हो सकते हैं? तो ये जो रीजन है ये दो तरह के हो सकते हैं। एक है टाइम इनवेरिएंट, एक टाइम वेरिएंट। एक तो ऐसे रीजन है जैसे जेंडर है, वो चेंज थोड़ी हो रहा है आपका। जेंडर तो आपका क्लास 8 में भी वही था, 9 में 10 में भी वही था। लेकिन दूसरे ऐसे वेरिएंट हो सकते हैं जो आपकी खुद में वो भी बढ़ रहे हैं, जैसे एज, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, फैमिली इनकम। ये भी तो हो सकता है। क्लास 8 में जो थी 10 में सेम थोड़ी होगी, ये भी चेंज हो सकता है। टाइम इनवेरिएंट प्रिडिक्टर वो हैं जो आपके हमेशा सेम रहेंगे। टाइम वेरिएंट जो टाइम के साथ बदल जाते हैं, यानी ये भी अगर मैं नोट करूंगा एज इनकम, ये भी 3 साल के लिए नोट करूंगा मैं। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है, ये बारबरा ब्रायन मैम ने लिया है अपने बुक में। डू सेल्फ परसेप्शन ऑफ एबिलिटी इन मैथ एंड साइंस डिफर फॉर द अडोलसेंट बॉयज एंड गर्ल्स एट टाइम T1? T1 का क्या मतलब हुआ? मैं सिर्फ, आपको ये याद है कि मॉडल हम कैसे बनाते थे कि ये है क्लास 8, क्लास 9 और क्लास 10। क्लास 8 में तो एक पॉइंट से हमने शुरू किया ना, स्टार्टिंग पॉइंट, तो यहां तो सिर्फ इंटरसेप्ट है, यहां पे स्लोप तो है ही नहीं, यहां तो सिर्फ इंटरसेप्ट है। फिर 9 में कुछ गया, 10 में कुछ गया। तो सबसे पहले तो मैं पूछ रहा हूं सिर्फ ग्रेड 8 के बारे में। जब अगर मैंने पूछा टाइम 1 पे, इसका मतलब मैं असेंशली यहां इंटरसेप्ट की बात कर रहा हूं। इंटरसेप्ट बॉयज और गर्ल्स के लिए सेम था या नहीं। और सेकेंडली मैं यहां पे देख रहा हूं, डज द रेट एट विच सेल्फ परसीव्ड एबिलिटी इन मैथ एंड साइंस चेंज। रेट, रेट का क्या मतलब है? स्लोप, किस स्पीड के ऊपर काम कर रहे हैं। यहां अब मैं बात कर रहा हूं कि जो बॉयज का ऐसे चला होगा, गर्ल्स का, उनमें फर्क था या नहीं फर्क था, इसकी मैं बात कर रहा हूं। इन दोनों को लेके चल रहे हैं। अब यहां कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हैं। अगर मैं आपको कहूं अमोस का एक बार बताइए डायग्राम कैसे बनेगा। तो अभी तक हमने बनाया है, ये हमारे 3 साल का स्कोर है। एक इंटरसेप्ट लिया और एक हमने स्लोप लिया, तो इनको कनेक्ट किया हमने ऐसे, क्योंकि ये स्कोर तो हमारे एसपीएसएस फाइल में है और इंटरसेप्ट और स्लोप हमारे एसपीएसएस फाइल में नहीं है। अब मैं कह रहा हूं कि ये इंटरसेप्ट और ये स्लोप ये खुद ही डिपेंड करते हैं जेंडर के ऊपर, सेक्स के ऊपर। तो ये जो सेक्स है ये एसपीएसएस फाइल में है क्या आपका? बिल्कुल होगा। तो ये तो फिर आपका बॉक्स आएगा। और इसका ये प्रिडिक्टर है ना, तो इसका इन्फ्लुएंस यहां जाएगा ना, इसका इन्फ्लुएंस इन दोनों पे जाएगा। अब एमोस का एक अलग रूल है, दैट एवरी डीवी मस्ट हैव एन एरर टर्म, तो इसमें एरर भी ऐड करना पड़ेगा वरना ये रन नहीं करेगा। ठीक, तो यानी ये एरर इनकी प्रॉक्सी हो गई, जो इनके अंदर रिलेशन था वो अब इनके एरर टर्म में रिलेशन आ जाएगा। कुछ सेक्स ने एक्सप्लेन किया, जो रह गया उनकी बात हम यहां करेंगे। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो रहा है मॉडल, कोई बात नहीं। अब देखते हैं, इतना भी कॉम्प्लेक्स नहीं है। ये मैथ एबिलिटी का 3 साल का स्कोर, मैथ इंटरसेप्ट, मैथ स्लोप, इसको एक्सप्लेन कर रहा है। 3 साल का साइंस का स्कोर, साइंस इंटरसेप्ट, साइंस स्लोप, इनको इंटरसेप्ट कर एक्सप्लेन कर रहा है। जेंडर से हमने चारों को एक्सप्लेन किया, तो इनकी एरर टर्म भी होगी, तो D1 D2 D3 D4 भी ऐड कर दिए। आप चाहें तो टू बिगिन विद इन सबके एरर टर्म आपस में हर एक से कनेक्ट कर सकते हैं, फिर चेक करेंगे सिग्निफिकेंट है या नहीं। या मैं पिछले मॉडल से चलता हूं। पिछले मॉडल ने कहा था मैथ इंटरसेप्ट, मैथ स्लोप आपस में रिलेशन है। तो बेसिकली मैंने क्या कर दिया, मैथ इंटरसेप्ट को जब मैंने एक्सप्लेन किया जेंडर से, तो यानी मैथ इंटरसेप्ट के आप दो टुकड़े कर दीजिए। कुछ तो ऐसा हिस्सा हो गया जो आपका जेंडर एक्सप्लेन कर रहा है, ओके। जो नहीं, जेंडर नहीं कर रहा, वो सारा इसमें चला गया। देखिए इसमें और जो पिछला डायग्राम था, इनमें कोई बहुत फर्क नहीं है। यहां पे क्या था, मैं बोल रहा था इन सब का आपस में कनेक्शन है, सिग्निफिकेंट मिला इसलिए इनको रिटेन किया। अब मैं ये कह रहा हूं, हो सकता है इसमें ये जो 100% है, इसका कुछ परसेंटेज ये तो जेंडर एक्सप्लेन करता है, इसका भी कुछ जेंडर एक्सप्लेन करता है, एंड सो ऑन। चेक करते हैं करता है या नहीं करता। अभी हम मान के चलते हैं अगर जेंडर इसको एक्सप्लेन करता है, ये जो अनएक्सप्लेन्ड रह गया, इसी को तो एरर टर्म बोल रहे हैं ना हम। ये जो अनएक्सप्लेन्ड रह गया इसको एरर टर्म।
तो इन दोनों की जगह इनके एरर टर्म के बीच में इनका कोरिलेशन आ जाएगा। तो बेसिकली हमने क्या किया, हमने इसके दो पार्ट बना दिए हैं। यहां पे आपको इसका एरो दिख नहीं रहा है, पीछे हो गया, इसका एरो है, ये एरो इधर आएगा। तो ये दो अब इसके प्रिडिक्टर्स हो गए हैं। जेंडर, अगर जेंडर प्रिडिक्ट नहीं करता, बात ही खत्म, हम बोलेंगे ये है ही नहीं, वही चलता रहेगा, ये इसी में मर्ज हो जाएगा। अगर जेंडर एक्सप्लेन करता है तो अनएक्सप्लेन्ड पार्ट यहां चला गया एरर में, इसीलिए इसको हमने आपस में इस तरह से कनेक्ट कर दिए तीन। और तो कोई चीज है नहीं, एरर टर्म पे वेट 1 होता है। तो अब ये थोड़ा सा कुछ, अगर आपको कभी आपने पढ़ा हो या कभी सुना ये वर्ड एक आपने, मिमिक, MIMIC, मल्टीपल इंडिकेटर, मल्टीपल क्राइटेरिया, सुना है क्या वर्ड? एमओस में हम जब भी काम करते हैं, हम तो हमेशा ये बोलते हैं कि आप रिफ्लेक्टिव कंस्ट्रक्ट पे काम करते हैं, मतलब आपका हमेशा कंस्ट्रक्ट से एरर, आपका एरो टर्म जाती है टुवर्ड्स द स्टेटमेंट। कभी आपने ऐसा देखा है स्टेटमेंट से इधर आती हो? बहुत रेयर, कभी नहीं देखा होगा, पर ये मिमिक होता है। मल्टीपल इंडिकेटर और मल्टीपल क्राइटेरिया है। ओके, मल्टीपल प्रिडिक्टर है यहाँ पे, यहाँ मैंने एक ही लिया है, पर और भी दूसरा तीसरा ऐसे हो सकते हैं, दोनों तरफ जब जाएं। मिमिक हम बाद में करते हैं बात, पहले इसको देखते हैं। तो जेंडर का इन्फ्लुएंस है या नहीं? तो जब अब मैं देखूंगा, अब मैं कौन सा एनालिसिस में किसको देखूंगा? अब तो मेरा ये है ना इंटरेस्ट कि जेंडर का इस पे इफेक्ट है या नहीं, पी वैल्यू क्या है, क्या पी 0.05 से छोटी है या नहीं है, वैल्यू कितनी है, पॉजिटिव नेगेटिव साइन क्या है। अब मैं इस पे देखूंगा। रन करते हैं, मॉडल फिट ठीक आ रहा है, सीमिन ठीक लग रहा है, ये भी ठीक है, वैल्यूज ग्रेटर देन 0.9 है। नहीं हो तो आपके पास मॉडिफिकेशन इंडिसेस वगैरह है, उनको चेक कीजिएगा आप। यहां सारा ठीक है, आगे चलते हैं। अब मैं चेक करूंगा रिग्रेशन वेट को, क्योंकि अब मेरा कंसर्न है सिर्फ इसमें कि मैथ इंटरसेप्ट, मैथ स्लोप, इन पे क्या हो रहा था। ओके, सबसे पहले ये तो सिग्निफिकेंट नहीं है, 3 सिग्निफिकेंट दिख रहे हैं। गुड, आइए समझते हैं, वापस अपने चार्ट पे चलें। अच्छा, आपने एक चीज नोट की है, ये जितना हम हायर लेवल पे चल रहे हैं, वहां पे ऐसा नहीं है बहुत कॉम्प्लेक्स है रन करने में कुछ, उसमें प्रॉब्लम है कि वैल्यूज तो थोड़ी सी हैं, पर इन्फ्रेंस बहुत ज्यादा है, इंटरप्रिटेशन ही है सारा का सारा। आपको ध्यान है जब हम EFA CFA करते हैं, कितना टाइम क्लिक 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 करते रहते हैं, बाद में निकल कर आता है AV ग्रेटर देन 0.5 यानी कर तो इतना काम रहे हैं, वैल्यू 1 आई। यहां पे क्लिक तो सिर्फ 2 किए हैं मैंने, लेकिन वैल्यूज इतनी सारी आ गई, इनके इन्फ्रेंस बहुत सारे हैं। आओ देखते हैं। सबसे पहले लेट्स बिगिन विद गर्ल का मैंने कोड दिया था 0 और बॉय को मैंने कोड दिया था 1। तो यहां पे 1 को हम रेफरेंस कैटेगरी बोलेंगे। ये तो SPSS के अंदर जब डाटा एंट्री की ना, तो बारबरा मैम ने ऐसे की हुई है, गर्ल को 0। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कोडिंग क्या थी आपकी। तो अब हम बोल रहे हैं मैथ का जो इंटरसेप्ट था ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, वो सिग्निफिकेंट है और 0.56 है। क्या मीनिंग हुआ इस बात का? देखिए, अगर मैं यहां पे लिखूं मैथ इंटरसेप्ट इज इक्वल टू, इंटरसेप्ट तो हमने A+BX लिखते हैं ना हम यहाँ पे, A+BX, तो यहाँ पे A तो हमने कुछ ले नहीं रखा, तो ये सिंपल हमारा बन गया 0.56 इंटू जेंडर। तो मैंने पूछा, अच्छा गर्ल के लिए अगर मैं कोड 0 रखूं तो मैथ इंटरसेप्ट 0 हो जाएगा, और बॉय के लिए जब मैं कोड 1 रखूंगा तो 0.56 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, गर्ल ने जितना भी अपना इंटरसेप्ट बताया, बॉय का इंटरसेप्ट उससे 0.56 ज्यादा था। ये बात बताइए, ये समझ आई क्या आपको? 0.56 का क्या मीनिंग है? नंबर 1 तो सिग्निफिकेंट है, सिग्निफिकेंट है तो हमें इसके बारे में बात करनी चाहिए, सोचना चाहिए। नंबर 2, बेस कैटेगरी क्या है? बेस कैटेगरी गर्ल है। गर्ल ने जितना भी दिया, जब आप बॉय को 1 करेंगे तो यहां पे आपका देखिए, अगर मैं यहां जेंडर की जगह 0 करता हूं तो मैथ इंटरसेप्ट 0 होगा। इसका मतलब ये नहीं है गर्ल्स ने कहा हमारा कोई लेवल नहीं था, इसका मतलब है गर्ल्स का जो भी लेवल था, जब आप इसमें 1 करेंगे उसमें 0.56 ऐड हो गया। बॉयज ये बोल रहे थे कि हमारा जो एबिलिटी है, जो उनको लगता था, बॉयज को लगता था, उन्होंने जो रिपोर्ट की अपनी एबिलिटी, वो ऑन एन एवरेज गर्ल्स से ज्यादा थी। एवरेज गर्ल जो बोल रही थी कि मेरी एबिलिटी क्या है, एवरेज बॉय उससे हायर एबिलिटी पे अपने आप को रेट कर रहे थे। ओके, तो अब इसमें सिस्टम की तो प्रॉब्लम है नहीं, ये तो बॉयज और गर्ल्स खुद बता रहे हैं अपनी एबिलिटी, राइट? तो ये फर्स्ट चीज हुआ हमारा। सेकंड है स्लोप। स्लोप है नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब ये हुआ
कि वो रिपोर्ट खुद ये कर रहे हैं कि जो बॉयज में, अब देखिए हो सकता है दोनों में इंप्रूवमेंट हुआ हो, कम हुआ हो, वट जो इनकी स्पीड थी ना वो गर्ल्स की तेज थी। माइट भी इनको लगता था कि हम उतने बढ़िया नहीं है, ज्यादा मेहनत की, ज्यादा कंसंट्रेशन से काम किया, तो गर्ल्स की जो रेट थी, माइनस का मीनिंग समझे आप, जीरो कैटेगरी पे अगर मैं रखता हूं तो जो भी आया तो जीरो आ गया स्लोप, और जब वन रखा तो उससे भी और कम हो गया ना। तो जितना भी ग्रोथ, जो भी ग्रोथ हमारे बॉयज की थी वो गर्ल्स से एक्चुअली कम थी, गर्ल्स ने ज्यादा मेहनत की। इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे, देखिए कैसे चल रहे हैं, और वो खुद ही बता रहे हैं अपने बारे में, हम नहीं उनको मेजर कर रहे, वो खुद अपनी रिपोर्ट कर रहे हैं। साइंस का इंटरसेप्ट में फर्क था 0.226, मैथ से कम था, साइंस में उनका थोड़ा सा इतना डिफरेंस था, बॉयज ने अपनी एबिलिटी ज्यादा बताई एज कंपेयर टू गर्ल्स, लेकिन बाद में कोई रिलेशन नहीं मिला। रिलेशन नहीं मिला का मतलब है एवरीथिंग इज पॉसिबल, कोई ऊपर था कोई नीचे था, कोई पैटर्न नहीं विजिबल था, कुछ भी हो रहा था वो हमें नहीं पता। लेकिन साइंस में बॉयज बोल रहे थे हम थोड़े से अपने आप को, जो मतलब बॉयज ये नहीं कह रहे कि हम गर्ल्स से बेहतर हैं, बॉयज ने जो अपना लेवल रिपोर्ट किया, गर्ल्स का एवरेज लेवल उससे कम था ऑन एन एवरेज। और यहां पर हमें उनके रेट का भी पता लग रहा है कि ग्रोथ कैसे चल रही है, स्पीड कैसा चल रहा है, यहां पे तो फर्क था, लेकिन साइंस में ऐसा कुछ हमें नहीं मिला। तो अब देखते हैं मैम ने इसको, डॉक्टर बारबरा ब्रायन ने इसको कैसे एक्सप्लेन किया है और इन्फ्रेंस कैसे लिखना है। सेल्फ परसीव एबिलिटी इन मैथ was on an average higher for boys than girls, बिल्कुल ठीक है, 0.563 है बॉयज ने एट टाइम 1, ठीक है, क्योंकि इंटरसेप्ट की बात कर रहे हैं तो क्लास 8 की बात कर रहे हैं, हम टाइम 1 की बात कर रहे हैं, ये भूलिएगा नहीं, जेंडर इंडिकेट्स 0, ये मैंने लिखा है। सेकंड, द रेट ऑफ चेंज ऑफ सेल्फ परसीव्ड एबिलिटी इन मैथ, हम स्लोप की बात कर रहे हैं यहाँ पे, फ्रॉम ग्रोथ 8 to 10, क्योंकि रेट है तो एक साल में नहीं होगा, रेट तो ग्रोथ 3 साल में चलेगा ना, क्लास 8 से 10 तक, वॉज स्लोअर देन इट वॉज फॉर गर्ल्स बाय वैल्यू ऑफ 0.5, यानी जो भी गर्ल्स का लेवल था, बॉयज का लेवल उससे 0.15 ग्रोथ उसनी कम थी, और रेट जिस स्पीड पे वो लर्न कर रहे थे वो कम थी, और बॉयज ने खुद ही रिपोर्ट की है ये बात। जेंडर इज अ सिग्निफिकेंट प्रिडिक्टर ऑफ परसीव्ड एबिलिटी, दिस इन ग्रेड 8, ग्रेड 8 का मतलब जो इंटरसेप्ट है साइंस का वो सिग्निफिकेंट है, ओके, एंड विद बॉयज शोइंग हायर स्कोर ऑन एवरेज देन गर्ल्स बाय वैल्यू 0.226, जो भी गर्ल्स ने रिपोर्ट किया बॉयज का स्कोर उससे 0.226 था और वो सिग्निफिकेंट था, चौथे का कोई मीनिंग निकला नहीं है। यहां तक जो है डॉक्टर बारबरा ने अपनी बुक में समझाया, और कुछ उन्होंने कहा कुछ और भी इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जिनके बारे में बात की जा सकती है, जो आपको पता होना चाहिए, क्विकली देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम इसमें 3 से लेकर 30 वेव्स तक बहुत ही कंफर्टेबली कर सकते हैं। अभी 3 वेव्स मैंने किया था ना, टाइम पीरियड 1 2 3, आप इसको सोचिए कि ये 2.5 ईयर की स्टडी है, मंथली स्टडी है, तो 30 हो गए ना मंथ, 30 वेव्स बोलेंगे इसे, तो ऐसे स्टडी कर सकते हैं आप कंफर्टेबली। एंड एक्चुअली मोर द वेव्स मोर प्रिसाइज विल बी द ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री। अभी मैं क्या कर रहा हूं, अभी मैं ये कह रहा हूं कि एक ये पॉइंट था, फिर ये पॉइंट आया, फिर ये पॉइंट आया। जस्ट इमेजिन अगर 30 पॉइंट्स हो, 10 पॉइंट्स हो, तो मैं बेहतर बता पाऊंगा, यहां से बढ़ा फिर घटा फिर ऐसा हो गया ऐसा हो गया, टाइम सीरीज जैसा हो गया नहीं। तो ये जितना वेव्स ज्यादा होंगे उतना प्रिसीजन ज्यादा होगा, उतना रिलायबिलिटी आपकी ज्यादा हो जाएगी। यहां पे कुछ ऐसा भी नहीं है, नो रिक्वायरमेंट दैट टाइम लैग बिटवीन ईच वेव्स विल बी इक्विवेलेंट, मतलब आप परफेक्टली ऐसा कर सकते हैं, पहला 3 मंथ के बाद देखा, फिर 6 मंथ के बाद देखा, फिर 1 साल के बाद देखा, फिर 5 साल के बाद देखा। देखिए यहां 0, 3 मंथ, 6 मंथ इक्वल गैप है, 1 ईयर डबल हो गया गैप, और फिर 5 ईयर और भी ज्यादा हो गया। ओनली कंडीशन इज ऑल सब्जेक्ट शुड बी मेजर्ड ऑन द सेम ओकेजन। अब ऐसे जिसको भी मेजर करें ना, सबको एक ही पैटर्न पे करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको पता है इसको मुझे वेट 1 देना है, इसका वेट हो जाएगा 0.5, इसका वेट हो जाएगा 0.25, और इसका वेट हो जाएगा 5। अगर आप हम 1 ईयर का रिग्रेशन वेट 1 मान के चलें, बाकियों को अकॉर्डिंगली कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस बात से। तो लेकिन हाँ, सभी सब्जेक्ट, सभी जो बच्चों से आप रिस्पोंडेंट से डाटा लेंगे सेम टाइम पीरियड पे ही लेंगे। जो हम ग्रोथ ट्रेजेक्टरी देख रहे हैं
वो अभी तक मैंने लीनियर की बात की है, ये नॉन लीनियर भी हो सकता है। तो इसका एक तरीका ये बताया गया है कि अभी जब आप ले रहे हैं तो 0 1 2 लिया तो ये 1 साल बढ़ गया, 1 साल बढ़ गया। व्हाट अबाउट 0 1 4 करूं तो 1 और ये 2 का स्क्वायर बढ़ गया। यहां पे स्क्वायर में, क्यूब में, ऐसे भी हम ले सकते हैं। और भी इसके तरीके हैं नॉन लीनियर ग्रोथ ट्रेजेक्टरी के बारे में। यहां पे एक्चुअली M+ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है सॉफ्टवेयर इनको हैंडल करने में। मल्टीपल प्रिडिक्टर्स ऑफ चेंज कैन बी इंक्लूडेड। अभी तक मैंने एक प्रिडिक्टर लिया था खाली जेंडर, और वो भी टाइम इनवेरिएंट। तो ऐसा भी हो सकता है टाइम वेरिएंट प्रिडिक्टर्स हो और एक से ज्यादा प्रिडिक्टर्स हो, ऐसे भी हम कॉम्प्लेक्स मॉडल्स पे काम कर सकते हैं। और जनरली जो 3 हमारे अजम्पशन हैं, लीनियरिटी, इंडिपेंडेंस ऑफ मेजरमेंट एरर वेरिएंस एंड होमोस्कैडिसिटी ऑफ द मेजरमेंट एरर वेरिएंस, इनको भी चेक कर सकते हैं हम। नेस्टेड मॉडल के अंदर भी काम कर सकते हैं, HLM वगैरह में भी काम कर सकते हैं। तो हालांकि बारबरा मैम कह रही हैं कि मैंने नहीं समझाया है, पर ये पॉसिबल है। अब फिर इसकी रेलिवेंट बुक पढ़िए इस चीज में। देखिए, जो बारबरा मैम ने बुक लिखी है वो तो बेसिकली सैम पे लिखी है, एमोस पे लिखी है। तो एमोस के अंदर एमोस को डिस्कस किया है, सैम को, फिर लास्ट में एक चैप्टर में उन्होंने लेटेंट ग्रोथ को भी डिस्कस किया है। तो अगर आप इन सबको और बहुत डिटेल में पढ़ना चाहिए तो सर्टेनली लेटेंट ग्रोथ कर्व, इसके बारे में बहुत सारी बुक्स हैं, फिर उनको पढ़िए। और सॉफ्टवेयर यहाँ पे हायर एंड पे M+ काफी हेल्पफुल रहता है, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। फॉर नाउ लेट्स स्टॉप हियर। थैंक यू।